नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक एक कमेंट पर है। एक व्यूअर हमारे कमेंट किए थे कि सर फंड सिलेक्शन कैसे करें। यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा कि म्यूचुअल फंड में फंड सिलेक्शन कैसे करें। फंड जो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि हम कौन कौन से फंड में कहाँ पे कैसे हम इन्वेस्ट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी कमेंट पर है, और हम ये बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपका जो सिलेक्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ दो दो तरीके हैं। एक एसआईपी के माध्यम से, एक लमसम के माध्यम से करते हैं। तो वो अलग हो गए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एसआईपी और लमसम के माध्यम से, दो तरीकों से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट तो करें, लेकिन जो हम कौन से ऐसे फंड में हम इन्वेस्ट करें, फंड सिलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा हर नए इन्वेस्टर को कि हम कौन से ऐसे फंड में हम एसआईपी करें, कौन से ऐसे फंड में हम लमसम करें और कहाँ कैसे करें। तो हम अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे, इन्वेस्टर को, कि आप जो है जब भी आप अपना फंड सिलेक्शन करें तो किसी और का पोर्टफोलियो या किसी और का रिव्यू देख करके आप नहीं करना है। आपको फंड सिलेक्शन आपको आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि सबकी उम्र अलग होती है, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, सबका गोल अलग होता है और सबका इन्वेस्टमेंट आइडिया स्ट्रेटजी भी अलग होती है। इसलिए आप अपना जब भी इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटजी बनाएं तो जो फंड सिलेक्शन है वो जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अपने पोर्टफोलियो में सारा कुछ डाटा रखें। क्योंकि आपकी उम्र क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, लायबिलिटी क्या है, और क्या आपकी ज़रूरत है, कितना आपको आवश्यकता है, और कितना आप एक्सपेक्ट रखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो जाए, कितना रिटर्न मिल जाए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी एक फंड का सिलेक्शन करते हैं गोल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो फंड सिलेक्शन में आता है वो आपका पहले तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपका टाइम कितना है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि हमारा जो टाइम है, अगर आपका टाइम शॉर्ट टर्म है यानी कि बहुत ही कम है, तब आप जो है म्यूचुअल फंड में न जा करके आप बैंक की एफडी ले सकते हैं, यानी कि सेफ एंड सेफ जोन में। क्योंकि 2-3 साल में म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं दिखता है। रिटर्न जो है 5 साल के बाद ही आपको देखने को मिलता है सही से। और अगर इन केस आपका जो टाइम है 2 साल का है, 1 साल का है, 3 साल का है, तब हो सकता है कि आपको मार्केट से नुकसान भी हो सकता है। इस कारण से आप अपना जब फंड सिलेक्शन करें तो उसी हिसाब से करें कि जिससे आपका अगर कम टाइम है तो एकदम कम है तो आप बैंक एफडी में जाइए। अगर आपका 5 साल तक का टाइमिंग है तब आप जो है लार्ज कैप की तरफ रुख कर सकते हैं। लार्ज कैप दोस्तों, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो कम गिरता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अन्य स्मॉल कैप और मिड कैप की अपेक्षा इसमें स्पीड थोड़ा सा कम होती है। लेकिन गिरावट में बहुत ही गिरावट के समय में अगर देखा जाए तो लार्ज कैप बेस्ट होता है। ऐसे में अगर आपका जो टाइमिंग है अगर कम है तो आप लार्ज कैप की तरफ रुख कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो वीडियो रहता है मैं जो है एकदम अपने टॉपिक पे और सीधी बात बताना चाहता हूँ। आपको इधर उधर का फालतू का चीज़ बताना हमें पसंद नहीं आता है। हम आपको डायरेक्ट जो है सीधा आपके पॉइंट पे हम ले चल के बात बताते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट आप करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे आपको जानकारी देने के लिए।
तो दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये तो हो गया अगर आपका 1 से 5 साल के बीच का अगर समय है। एक चीज़ और है, अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, फंड सिलेक्शन करना है, तो आप अगर और भी कम है तो आप डेट में भी जा सकते हैं। इक्विटी और डेट जैसे एसआईपी और लमसम होता है, उसी तरीके से उससे पहले का जो ऑप्शन होता है वो डेट और इक्विटी आता है। यानी कि आप डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या इक्विटी में? इक्विटी रिस्की होता है, डेट जो है सेफर्ड होता है, सेफ जोन में चलता है, यानी कि वहाँ जो है गिरावट पे असर नहीं होता है। तो अब आप लार्ज कैप देखिए, अब मिड कैप पे आइए। अगर आप मिड कैप में लार्ज कैप की अपेक्षा थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी बनेगा इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा। अब अगर आपका 5 साल से ऊपर का थोड़ा सा नज़रिया है, समझ में आ रहा है कि आप कि हमें 8 साल बाद ये चीज़ हमें हासिल करना है, तो आप मिड कैप फंड में भी जो है अपना फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। मिड कैप का जो आपका टॉप एयूएम का, यानी कि मैं हमेशा बताता हूँ जो आपका बड़ा एयूएम साइज हो, आप उसी में इन्वेस्ट करिए। और जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने अगर लंबा समय लिया है, जैसे मिड कैप का लिया है तो 8 साल 10 साल का लिया है, तो उस फंड में आप उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 8-10 साल का देख करके ही आप इन्वेस्ट करें। मिड कैप हो गया, अब स्मॉल कैप की बारी आती है। दोस्तों मेरा ये मानना रहता है कि स्मॉल कैप लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न देता है और ये साबित भी हुआ है। तो आप लार्ज कैप और मिड कैप, अगर आपका टाइमिंग के हिसाब से ये है, और अगर इससे ज़्यादा यानी कि 15 साल 20 साल 25 साल 10 साल से ऊपर अगर आपका टाइमिंग है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ रुख कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप में आपको फंड सिलेक्शन कैसे करना है? तो स्मॉल कैप में जो ऊपर से टॉप से ज़्यादा ईवीएम के फंड हों, आप वहाँ पे उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके, बेंचमार्क, पी वॉलिटिलिटी सारा कुछ देख करके आप जो है स्मॉल कैप में एसआईपी आप आगमन करके कर दीजिए। आप 15 साल 20 साल बाद देखेंगे कि क्या रिटर्न आपको मिलता है। तो दोस्तों हमारे जो भाई साहब का कमेंट था कि फ़ंड सिलेक्शन कैसे करें, तो हमारा ये फ़ंड सिलेक्शन कैसे करें में ये हमारा वीडियो रहा। अगर आपको समझ में आया हो दोस्त, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका हम नाम नहीं देख पाए और इसीलिए हम आपको ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे कौन से भाई साहब थे, नहीं आ रहा है हमारे उस पर। तो अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो यस ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरा जो वीडियो है वो आपको सिर्फ जानकारी, अच्छी से अच्छी म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको मिलती रहे और बराबर आपको नए नए अपडेट जो भी हैं वो आपको मिलते रहें। ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहिए दोस्तों।